हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सीबीटी 1 एग्जाम में अलजेब्रा चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका वीडियो डालने वाले हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो अलजेब्रा टॉपिक से हम डाल चुके हैं जो भी पूछे गए थे। ये तीसरा वीडियो होने वाला है अलजेब्रा टॉपिक का जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार हुआ। मैं ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हूँ, जैसे बिहार सीजीएल 3 में सिलेक्टेड हूँ, बिहार एसआई में हुआ था, आरबी एनटीपीसी में हुआ था और अदर्स जॉब में हुए थे। ठीक है, वर्तमान में बिहार सीजीएल से सिलेक्ट होके कार्यरत हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। दिया गया है 12 का पावर 0.36 बराबर x, इसी प्रकार ये बराबर y, तो ये बराबर ये है, तो z का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। यहाँ x का पावर z है बराबर y का पावर 4 दे रखा है। देखिए x का वैल्यू ये है फ्रेंड्स 12 का पावर 0.36, इसको हम लिख सकते हैं x के जगह पर 12 का पावर 0.36, इसका पावर z x जगह पर रख दिए फ्रेंड्स। अब y की जगह पर क्या रख सकते हैं, इसको 12 का पावर 0.64, इसका पावर क्या है 4। ठीक है फ्रेंड्स, x का वैल्यू पुट कर दिए और y का वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ तक तो कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। अब यहाँ देखिए, जब भी हमें कहीं पर a का पावर m और उसका पावर n इस रूप में मिले तो a ये दोनों पावर को गुना कर देना है, m गुने n हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 12 का पावर 0.36 है, इसका पावर z है, तो दोनों को हम गुना में कर सकते हैं। तो 12 का पावर 0.36 गुना करेंगे तो z हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5 और x को गुना करते हैं तो क्या होता है 5x, तो वही बात है। फिर यहाँ पर 12 का पावर 0.64 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब a का पावर m बराबर a का पावर n इस तरह हो, बेस सेम हो दोनों तरफ, तो क्या होता है पावर भी सेम, m बराबर n होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लिख सकते हैं 0.36 z बराबर 0.64 गुने 4। ठीक है, तो z का वैल्यू बताना है, z बराबर 0.64 गुने 4 बटा 0.36, ये दोनों कट जाएगा, ये 4 नमा 36, इस 16 चौक 64। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 16 4 में गुना करेंगे 16 चौक 64 बट्टा 9, ये आया आंसर फ्रेंड्स। दशमलव में है तो 9 सत्ते 63, 7 दशमलव कुछ कुछ आने वाला है, यानी बी नंबर आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, खुद बना लेना है इसको, वही चीज सेम टू सेम दे रखा है, खुद बना लेना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 144 है और a गुने बी बराबर 24 है, a ग्रेटर देन b है, तो a माइनस बी बटे a प्लस बी का वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर a माइनस बी बट्टा a प्लस बी, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। हम a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं और a प्लस बी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं और रख देंगे। जैसे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे ही रखा है और ए गुने बी दे ही रखा है, यहाँ पुट कर दीजिए। यह है 144 इसका वैल्यू माइनस 2 गुने 24, यहाँ से आ जाएगा 144 माइनस 24 दूना 48, यह आ जाएगा 96। ठीक है फ्रेंड्स, ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा रूट अंडर 96, तो होता है 16 छक 96, रूट अंडर लिख सकते हैं हम 16 गुने 6, तो 16 का 4 गुने 4 4 बाहर आएगा, रूट अंडर 6 रह जाएगा। ए माइनस बी का वैल्यू ये मिल गया। उसी प्रकार निकालते हैं ए प्लस बी का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ए माइनस बी निकल गया। अब निकालते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 144 प्लस 2 गुने 24, 144 प्लस 48, इसी को हल करना है, 192 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ए प्लस बराबर क्या होगा रूट अंडर 192, इसको तोड़ने पर आ रहा है 64 तिया 192 हो रहा है फ्रेंड्स। 64 का क्या आ जाएगा 8 बाहर, 8 रूट अंडर 3, ये हो गया ए प्लस बी का वैल्यू। बस यहाँ पुट कर देना है, ए माइनस बी का वैल्यू क्या है 4 रूट अंडर 6, ए प्लस बी का वैल्यू है 8 रूट अंडर 3, तो 4 दूना 8 कटा, देखिए रूट अंडर 6 बट्टा रूट अंडर
3 है, ये 2 रह गया फ्रेंड्स बाहर में। ठीक है, अब इसे ही हमको हल करके इस आंसर पे लाना है। देखिए क्या हो सकता है, रूट अंडर ये 6 का 6, यदि 4 को हम अंदर ले जाए तो 2 गुने 2 2 बार जाएगा और एगो 3 रह जाएगा, 3 दूना 6 से 6 खत्म, बच गया रूट अंडर 1/2। यही इसका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम पहले ही रूट में निकाल लिए थे, अब बिना निकाले करते तब भी होता, यही आता कट के। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 132 है, ए गुने बी 36 है, तो फिर इसका वैल्यू बताना है, खुद बना लेना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट, ए प्लस बी बराबर 24 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 268 है, ए और बी का गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी का गुणनफल यानी ए बी बताना है क्या होगा। यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है 268, इसको हम लोग तोड़ते हैं, जैसे तो क्या तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही क्या है 268। यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी का बराबर 24 है, इसका हम होल स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला 24 का स्क्वायर 576। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों को अंतर कर देते हैं, इक्वेशन जैसे 1 हुआ इक्वेशन 2 हुआ, 2 में से यदि 1 को हम अंतर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 576 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 268 है। इसका हम कर देते हैं अंतर, माइनस हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस माइनस ये दोनों खत्म हो जाएगा, 4ab, यहाँ निकालना है अंतर, 16 में से 8 8, 6 6 0, 5 में से 2 गया 3, तो 4ab बराबर 308 आ गया, ab बराबर 308/4, इसे काटने पर जाएगा 77, तो ये नंबर इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, p प्लस m का योगफल, p प्लस m का योगफल 12 दे रखा है, और pq प्लस mq बराबर 360 दे रखा है, तो पूछ रहा है pm बराबर क्या होगा बताएं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, वही पुट कर देते हैं पी क्यू एम क्यू कर देते हैं, पी क्यू प्लस एम क्यू बराबर पी प्लस एम इंटू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस पी एम, ये हम लिख सकते हैं। हमें यही पी एम बताना है फ्रेंड्स, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और हमें पी क्यू प्लस एम क्यू का वैल्यू पता है, पी प्लस एम का वैल्यू पता है, बस पी स्क्वायर एम स्क्वायर क्या होगा ये पता नहीं है, ये पता करते हैं। जब इसको स्क्वायर करें पी प्लस एम का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा पी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर पर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2pm बराबर 144, तो पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 144, इधर आ जाएगा तो माइनस 2pm। ठीक है फ्रेंड्स, यही को वहाँ पे पुट कर देना है, तो पी क्यू प्लस एम क्यू है 360, पी प्लस एम है 12, और ये आ गया 144 माइनस 2pm पुट कर दिया, आएगा माइनस pm। ठीक है, ये कितना होगा 12 3 36, 30 आया फ्रेंड्स, 12 से कट जाएगा बराबर 144 माइनस 2pm और pm जुट के 3pm, इसको इधर भेज देते हैं, तो 3pm बराबर 144, इधर आएगा तो माइनस 30, तो घट के आएगा 114, तो pm बराबर 114/3, ये काटने पर आ जाएगा 38। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि x प्लस वाई बराबर 10 है और एक्स वाई का गुणनफल 16 है, x का पावर 4 y का पावर 4 बताना है क्या होगा। x प्लस वाई बराबर 10 है, इसको जब हम एक्स स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इधर 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई का वैल्यू क्या है गुणनफल 16 दे रखा है, एक्स वाई बराबर क्या दे रखा है 16, रखेंगे 16 16 दूना क्या हो जाएगा 32। ये फ्रेंड्स हम पूरा लिख के बता रहे हैं, जब फास्ट कैलकुलेशन करिएगा
तो तुरंत कर लीजिएगा ये सब। 100 में से 32 जाएगा 68, इधर आके माइनस में होता है। अब इसको हम स्क्वायर करते हैं, क्या कि पावर 4 पूछ रहा है। इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बराबर 68 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करें तो पावर 4 हो जाएगा। फिर वाई का स्क्वायर होगा तो वाई का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ होगा 68 का स्क्वायर, 68 गुना 68 करेंगे तो आ जाएगा 4624। ठीक है, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2, दोनों का पावर 2 है, यानी कि एक्स वाई का पावर 2 है, इसका लिख सकते हैं बराबर 4624। ठीक है, इसका वैल्यू है 16, तो 2 उसका वैल्यू है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर है 256, 256 दुना हो गया 512, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 512। एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 बराबर ये 4624, इधर आएगा घटे में जाएगा 512, ये घट के आ जाएगा 4112 इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना बराबर ये दे रखा है तो m का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ देखिए m है, m का मान पूछ रहा है। एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे a का पावर m होता है, इसको हम 1/a का पावर -m लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार a का पावर जैसे m है, इसको पलट के 1/a का पावर -m। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह भी वही चीज हुआ, एक का पावर कुछ भी करेंगे एक ही रह जाएगा, इसलिए एक बार -m हो जाता है। और कहीं a/b का पावर यदि m मिले, इसको हम अगर b/a लिखते हैं पलट के, तो पावर क्या जाता है -m। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वही बात यहाँ देखिए, 2/11 लिखेंगे हम तो पावर क्या हो जाएगा -12, ये 2/11 है ही पावर 2। फिर इसको पलटेंगे 2/11 पावर क्या जाएगा -16 बराबर 2/11 का पावर है 9m + 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान रखना जब बेस सेम हो, जैसे a के पावर m गुने a के पावर n गुने a के पावर p है, देखिए जब बेस सबका सेम हुआ गुना में हो तो पावर सब क्या होता है जुड़ जाता है, m + n + p हो जाता है। वही काम यहाँ करना है, जब बेस सब सेम है तो पावर जुटेगा, तो -16 -12 -28 और +12 है तो -26, किसका हो गया 2/11 का पावर बराबर, यहाँ भी 2/11 का पावर है 9m + 9। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, ये दोनों सेम होगा, तो -26 बराबर 9m + 9, इसको इधर भेजेंगे तो -26 - 9 बराबर 9m, ये आ गया जुट के -35 बराबर 9m। m का वैल्यू क्या होगा, ये बट्टे में जाएगा तो -35/9। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन है, खुद बना लेना है, पूरा हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं बेसिक से। ठीक है फ्रेंड्स, पहले समझ लेना है, उसके बाद जब समझ जाइएगा तो अपने कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x का कौन सा धनात्मक मान समीकरण ये को संतुष्ट करता है। देखिए x/147 बराबर 48/x है, तिरछा गुना करते हैं तो x² बराबर 48 × 147 आ रहा है। ठीक है, तो बस यह हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या होगा √48 × 147, इसे तोड़ना है, ये क्या कटेगा 16 × 48, 16 × 3, 16 में से 4 बाहर आएगा, ये भी देखते हैं 3 से काट के, एक 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तीनों दोनों हो जाएगा, इसलिए 3 से कट भी रहा है, ये 3 से भाग देने पर आ जाएगा 3 × 49। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 में से आ गया 4 बाहर, 3 में से 3 बाहर, 7 बाहर। ठीक है, 4 × 3 = 7 हो गया 84, तो सी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन पर भी छांटते मगर यहाँ 2 टकरा जा रहा है, जैसे देखिए इस 7 × 8 = 56, इकाई क्या हो रहा है 6, तो कौन सा ऐसा संख्या होगा हो या उसका स्क्वायर करने पर 6 हो, यही पकड़ते यहाँ पर, क्या कि इसके अंदर 6 हो रहा है, इसका वर्गमूल करने पर जो भी इकाई अंक आता उसका स्क्वायर करते तो क्या होना चाहिए था 6। देखिए 4 में 4 चौक 16, 6 हो रहा है, 6 1 36, 6 हो रहा है, 2 टकरा जा रहा है, ये 2 3 3 9 2 चाहिए, ऐसा ही छट गया, फिर भी बनाना पड़ता है इसको। ठीक है, इसलिए बना के 84 मार देना है। सेम क्वेश्चन है, खुद बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए 9 छक्के 54, इनका अंक क्या रहा है 4। तो इसका जो वर्गमूल हम निकालेंगे दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी संख्या आता, ये 4 था, तो वर्गमूल निकालने पर जो भी इकाई अंक आता उसका स्क्वायर करने पर हमें क्या 4 प्राप्त होना चाहिए था। आ रहा है बात समझ में? ऐसा कौन सी संख्या है, सिर्फ 2 ही है। इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सब में नहीं आ रहा है, हम ऑप्शन से भी इसको छांट सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यदि 3 संख्याएं ए बी और सी का योगफल 5 है, ए प्लस बी प्लस सी है 5, एक समय पर 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग क्या है -2, यानी यहाँ दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दो संख्याओं के गुणनफलों का योग बोल रहा है -2 है, और उनका गुणनफल ए बी सी कह रहा है 3 है। तो हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा बता। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या क्या हमें वैल्यू पता है, इसका बताना है, ये हमें पता है। तो -3abc का वैल्यू है 3 बराबर, ए बी से हमें पता है 5 रूट अंडर, ये अभी नहीं पता है, ये पता है, कॉमन लेंगे तो -ab प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसका वैल्यू भी पता है, -2 दे रखा है, इसका वैल्यू सिर्फ निकालना है और यहाँ पुट कर देना है, तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं उसका वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, यही हमें पता करना है, प्लस 2 ए बी बी सी सी ए क्या है -2, तो 25 25, ये माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 होगा -4, इधर हो जाएगा +4, यही इसका बराबर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 25 4 29, इसका वैल्यू हम जान गए क्या हुआ 29, यहाँ पुट करिए बराबर 5 इंटू ये 29 है माइनस ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है -2, तो 5 इंटू 29 प्लस 2 हो जाएगा, 29 तो 31, 31 5 गुने 31 155। यहाँ बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 155, प्लस में 3 3 9 था, प्लस में जाएगा 9, 155 प्लस 9 164। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक तरीका बताते हैं, ऑप्शन बेस्ड नहीं चट रहा था, जैसे यहाँ पर देखिए हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बताना था, ये है 5, तो इस तरफ का जो भी वैल्यू है ये 5 के मल्टीपल में होगा जब भी होगा। ठीक है, हमें बताना है सिर्फ इतना ही पार्ट, तो इसको जो हम इधर भेजिए -3 3 9, तो जो भी ये पार्ट था 5 के मल्टीपल में 5m कर देते हैं, 5 के मल्टीपल में था, ये एक इधर आ गया तो +9 हो गया, तो जब भी जो आंसर था इस रूप में होता है, मतलब वो उसमें से यदि 9 माइनस करते आंसर में से तो वो 5 से कटना चाहिए था। देखिए 9 माइनस करने पर आता है 150, ये भी 5 से कट रहा है, 9 माइनस करने पर आता है 155, ये भी 5 से कट रहा है, ये दोनों ऑप्शन ऐसा ही छट गया, तो ये दो में से कोई आंसर होता है, इसलिए हमको हल करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, यही मान लेते 158 रहता तो यूं ही यहीं पर छट जाता, ये 5 से नहीं कट रहा था, आंसर मार के बढ़ जाते। इस तरह भी कभी दिमाग लगा लेना है जब उस तरह का ऑप्शन मिल जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 12, उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 20। तो हमसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। फिर वही फार्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस क्या क्या पता है, ये हमें पता है 12 है, इंटू ये हमें पता है 20 है, माइनस ये हमें नहीं पता है रूट पोस्ट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हमें इसका वैल्यू नहीं पता है, बस इसका पता करके रख देंगे तो कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू पता करते हैं। इसके लिए फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, इसका वैल्यू है 20 प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। 12 का सर 144, इधर भेजेंगे तो घटे 20 होगा, बराबर 2 इंटू यही एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये घट के जाएगा 124। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 इंटू यही एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, ये बट्टा में जाएगा 2, 124 बट्टा 2 क्या आ गया 62। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या आ गया 62, यही 62 को यहाँ रख देना है, 20 माइनस 62, तो 12 घट के आ गया 42, 2 दूना 4 माइनस में 4 वाला। ठीक है, माइनस 504 आ जाएगा, ये गुना करने पर माइनस 42 है, माइनस 504 इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26y प्लस 194 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26y प्लस 194 इक्वल टू 0। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बैठेगा ही बैठेगा। जैसे हम एक्स स्क्वायर किए, ए का स्क्वायर माइनस इसको तोड़ रहे हैं, 2 गुने 5 गुने 2 गुने एक्स 2a, बी की जगह रख दिए 5, 2 बचे 10। फिर देखिए ये बी का काम कर रहा था, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये है, 2 5 10 एक्स ये है, अब 25 25 इसमें से हम लेंगे, 94 में से 25 लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये बच गया वाई स्क्वायर, 26 वाई है, क्या लिख सकते हैं, ये अगर ए स्क्वायर है तो 2 गुने ए वाई, अभी क्या बच गया 26 है, 13 दूना 26 13 लिख सकते हैं, प्लस 13 का स्क्वायर बराबर 0। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 194 आ गया, यानी कि इसी को 2 पार्ट में इधर ले लिए और एक उधर ले लिए। इस तरह आएगा ही आएगा जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए का काम कर गया x, बी का काम कर गया 5, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बैठ गया, ए का काम कर गया y, बी का काम कर गया 13, y प्लस 13 का होल स्क्वायर बराबर 0। हम देखिए फ्रेंड्स ये प्लस है बीच में। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा, कभी ये निगेटिव में नहीं आ सकता है। इसका वैल्यू या 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, इसका वैल्यू या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, कभी माइनस में होने वाला है ही नहीं। एक पार्ट मान लेते अगर माइनस में रहता है, वैसे माइनस में 5 रहे और प्लस में 5 रहे तब तो दोनों 0 होता ना, बट एक माइनस में पॉसिबल है ही नहीं, जो भी होगा या तो 0 या ग्रेटर देन 0 होगा। जब 0 से बड़ा ही हम दोनों को ले ले, दोनों का योग कभी 0 होगा नहीं, तो क्या पॉसिबल है, इसका भी वैल्यू 0 पॉसिबल है, इसका भी वैल्यू सिर्फ 0 ही पॉसिबल है, तब तो योग हो गए 0 हो। 0 से बड़ा हम कुछ भी लेंगे तो दोनों का योग 0 ना हो पाएगा, यानी x माइनस 5 का स्क्वायर एक बार 0 लेंगे, एक बार y प्लस 13 का स्क्वायर हम 0 लेंगे, यहाँ से x आ जाएगा 5 और y आ जाएगा माइनस 13, बस यही पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर, 25 25 प्लस 169 यानी 194। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया ए नंबर इसका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसी तरह बनाना है। चलो इसमें गौर करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहे, इसका भी 1 रहे, और इस तरह कुछ भी दे रखा हो, लास्ट में जो दे रखा हो अक्सर इस तरह बैठेगा ही बैठेगा, ये लास्ट वाला जो होता है जनरली यही आंसर हो जाएगा। जब इस तरह कोफिशिएंट 1 1 रहे तब, और ये 2ab 2bc पर बैठ जाए तो ये आंसर होना ही होना है,
बट एक बार इस तरह बैठा के चेक कर लेना है तो संतुष्टि मिल जाएगा। तो 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर 194 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सीबीटी 1 में पूछे गए थे। ठीक है, और ध्यान रखिए 1 सितंबर से 1/9/2025 से रात में 8:30 बजे कम से कम 15 क्वेश्चन पर डे हम लाइव डिस्कशन करेंगे कंसेप्ट के साथ। जो पर डे चलेगा ये 15 क्वेश्चन, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप लोग पे डिपेंड करता है। पहले 15 क्वेश्चन लेके हम लोग चल रहे हैं, उसमें ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।